राम राम भाई सबने, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और ये वीडियो है रात से शुरू, 8:30 बजे से शुरू, 8:30 बजे के करीब सारा इकट्ठे बैठे। मैं मशीन पे बैठी हूँ। मैं मशीन का चुट-पुट काम करती रहूँ इस टाइम। तो खाना वाना बना लिया, बस खाना बाकी है। तो मैंने यह कुर्ती लेके गे रखी और घर पे फ़ोन आ रहा है, वीडियो कॉल पे बालक बातें करने लग रहे हैं। यह कुर्ती मैंने किसी की सिली थी, इसकी बाजू थोड़ी लंबी होगी गलती से। बाकी इसमें देखो पाइपिंग वगैरह सारा काम आपने फिनिशिंग पे मिलेगा। तो इतनी बाजू ये लंबी होगी इस लंबाई के हिसाब से जो उन्होंने बता रखा था। 16 इंच की बता रखी थी और मैंने ये कर दी 19। पता नहीं दिमाग कहाँ जा रहा था। तो अभी ये मैंने काट के फिर तो छोटी करनी पड़ेगी। तो ये इसका गला बना रखा है। तो मैं सोचिए चुटपुट सा एक काम कर लूँ इस टाइम, नहीं इनमें टाइम लग जाए फिर दिन में करे। तो ये सारे कपड़े आज सुबह बना दिए थे टेलर ने, तो इनका इंटरलॉक करना बाकी है। तो इनका इंटरलॉक करूँगी बाद में खाना खा के। एक कुर्ती या रेडीमेड है जो ऊपर ऊपर पड़ी है, इसकी फ़िटिंग करनी आ रही है, इसकी फ़िटिंग करनी है। तो शाम के टाइम बस ये सब कुछ चल रहा था। और बाकी जो कमेंट आ रहे थे सिलाई से रिलेटेड, वे आप सब ने मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगी आगे के व्लॉग में। आप वीडियो देखते रहना और मैं जो कमेंट है उनके रिप्लाई। खाना पीना कंप्लीट हो गया भाई। आज लगाया है हमने कूलर। कूलर किससे ही ठंडी हवा आवा है। ऊंचा में वाले कमरे में कूलर लगाया है और सीधी हवा आवा है। यहाँ टक्कर लगा के रसोई में जावा है, पूरी रसोई भी ठंडी हो गया है। तो आज जाए तो मैंने कूलर लगवा लिया। तो आज देखो कूलर का मारा, जिन्होंने कूलर की हवा अच्छी लगा है, जमा से ही मारा है ना ठंडी। 100 रुपया मेरे ब्लॉग में हर वे दादी पोता आग जला में बाहर ओके खातर। कपड़ा उतारू सूख गया के खच्चा गो इतनी का हवा खिंचा गो। सही बता ले मन पकड़ा दे तो भीतर सुखा दूँ मैं। सुखा है तो दे दो भीतर। खींचा बंद कर दे, बंद कर दे। तो ठीक कह रहे, कपड़ा की वाह बदबू सी खींचा तो से। तो एक कुर्ती की बाजू काट के मैंने ठीक कर दी थी। थोड़ी सी आगे इंटरलॉक मारनी थी, इंटरलॉक मारने लग रही हूँ। बाकी सारे कपड़े मैं इंटरलॉक मारूंगी। तो मैंने वीडियो चालू करके छोड़ ली थी ताकि काम साथ साथ आप भी देखते रहो और मैं आपके कमेंटा के जवाब भी देती रहूँ। तो मैं इंटरलॉक करा करूँ खड़ी होके, मैं खड़ी खड़ी समेट दिया करूँ सारा इंटरलॉक करना। कुर्सी डाल के मैंने कदे शुरू तय ही नहीं करा इंटरलॉक। मैंने आदत है, या कुर्ती की मैंने फ़िटिंग कर दी थी या रेडीमेड कुर्ती आ रही थी किसी की फ़िटिंग करनी। तो मैंने सोचा आप सब ने भी दिखा दूँ किस टाइप की है। और यह पजामा बनाया है आज नाड़े वाला पजामा बनाया है। तो मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो भी बनाई थी। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं डाल दूँगी, नहीं तो मैं इसकी शॉर्ट वीडियो डालूँगी टाइम मिलेगा जब। तो इसमें पीछे इलास्टिक है, आगे नाड़ा है। तो किसी किसी ने ये पसंद आवे हैं इस टाइप की नाड़े वाली। तो हर हिसाब की चीज़ आनी चाहिए। और सिलाई से रिलेटेड एक सबसे मेन क्वेश्चन आ रहा था, सिलाई दीदी दुकान खोलने पर हमने कितनी सिलाई आनी चाहिए, मतलब कि चीज़ आनी चाहिए जो हम सिल सकें। तो भाई क्वेश्चन ध्यान देने वाला है। जैसे एक तो दुकान खोलने पर, एक घर पर काम करने पर, दोनों में अलग अलग फ़र्क है। घर पर काम हम थोड़े तो शुरू कर सका, हाँ जैसे हमने सिंपल सूट सलवार आता हो, काम चल जा, काफ़ी काम चल जा। सूट सलवार के साथ साथ जैसे थोड़ा बहुत हम कुछ और भी सीख लें, पैंट ब्लाउज ये सारी चीज़ें। और दुकान खोलना बहुत अलग चीज़ हो जाए। दुकान खोलने पे आजकल इतना फैशन का ज़माना है, इतना कंपटीशन है। तो भाई उसमें मेरे हिसाब से तो काफ़ी चीज़ आनी चाहिए, मतलब सारी चीज़ आनी चाहिए जब जाके आजकल दुकान चल रहा है। पहले थोड़ा कंपटीशन कम था, फैशन का इतना जोर नहीं था, तो खाली सूट सलवार में भी काम चल जाया करता। आज की है घर घर पे दुकान हो रही है, गली गली में दुकान हो रही है।
तो मेन चीज़ ये देखे हैं कौन फिनिशिंग तसील है, कौन फैशन तसील है, किसने ज़्यादा काम आवा है, क्योंकि हर टाइप का डिज़ाइनर का कपड़ा चाहिए सब कस्टमर ने। ब्लाउज हो, पैंट हो, अनारकली हो, गाउन हो, ए लाइन कुर्ती हो। आजकल है ना सिंपल कपड़े तो कम बनने लगे और ये डिज़ाइनर ज़्यादा बनने लगे। चाहे कुछ भी हो, एक ऑल ओवर सूट है उसका भी हम कोशिश करांगा इसने ए लाइन में सिला या इसका थोड़ी बहुत लेस लगावा, थोड़ा डिज़ाइन डाला ताकि यह अच्छी कुर्ती बने। तो वही मैं अपने दिमाग के हिसाब से बात बताऊँ अपने। तो आजकल ये सा काम चल रहा है, बहुत सारा कंपटीशन। तो सबसे पहले तो आपने अच्छी सिलाई आनी चाहिए दुकान खोलने खातर। अगर आपके घर की दुकान है तो अलग बात है, आपने किराया नहीं देना। अगर आपने बाहर तक किराए पे दुकान लेनी है तो आपने अच्छी फिनिशिंग, अच्छी सिलाई और कई सारी चीज़ आनी चाहिए। मेन लालो ब्लाउज सिंपल तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि अब ब्लाउज सिलवाना होगा वो कस्टमर फिर दूसरी शॉप में जाओगा तो वो कस्टमर तो आपका गया। अगर ब्लाउज डिज़ाइनर ना आवे तो काम चल गया। आजकल तो हर एक ही चीज़ तो मांगा है, कभी ब्लाउज, कभी लहंगा हो गया, अनारकली हो गया, साड़ी में प्लेट हो गई, मतलब कोई भी तो काम ऐसा नहीं रह रहा जो बुटीक पे पहले ऐसा होया करता। सिंपल सूट आया और अच्छा बढ़िया काम चल जाया करता। खर अच्छी फिनिशिंग तो सूट सिला है उसका काम आज भी चल रहा है। जिसने पैंट बनानी सीख ली और सिंपल सूट सलवार सीख लिया उनका चल रहा है आराम तक काम। पर मेरे ख्याल तो शॉप इसी नहीं होंगी जिस पर खाली सूट सलवार सिले जाते होंगे, क्योंकि अगर आप रेंट पे ले होगा उसका पूरा तो रेंट लगेगा, उसका बिजली बिल लगेगा। और फिर शुरुआत में हमने बहुत ध्यान दे के काम शुरू करना पड़ा है। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगाना चाहिए शुरुआत में। भाई हमने महंगी महंगी मशीन खरीद ली, रख ली, प्रेस, टेबल, काउंटर, बैठने के लिए भी चाहिए, तो खर्चा शुरू तय अगर हम थोड़े ते भी शुरुआत कराना तो भी बहुत हो जाए है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल छोटे थे जो आपके पास मशीन है उसी के हिसाब से हमने काम शुरू करना चाहिए। एकदम तो ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़े उसके हिसाब से हमने फिर अपनी सुविधा देखनी चाहिए। जैसे अच्छी बड़ी मशीन ले ली, और काउंटर तो मेन चीज़ है, प्रेस काउंटर, तो उसके बिना तो काम नहीं चले सूट कटिंग का। मेन आजकल इंटरलॉक की मशीन भी मेन है भाई। इंटरलॉक के बिना बिल्कुल भी एक कपड़ा भी का भी काम नहीं चलना, क्योंकि आजकल कपड़े ऐसे आ रहे हैं हर कपड़े पे इंटरलॉक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरी बात, कई बार बहनें कमेंट करती हैं दीदी मशीन सही नहीं चल रही। नई मशीन ली है, जुकी ली है, सिंगर ली है, जो भी ली है, तो मशीन का ऐसा है, ये जो बड़ी मशीन है ना ये हमारी समझ तो बाहर है। छोटी मशीन होया करती हाथ वाली, अम्ब्रेला की बिस्टल मैंने कभी आज तक नहीं खोल ली। तो वे छोटी मोटी मशीन हम खोल लिया करता, साफ़ कर लिया करता, धागा वागा चेक कर लिया करता। ये जो मशीन है ना इनके नीचे की सेटिंग हमारी समझ तो बाहर है। तो इन्हें अच्छे मिस्त्री बुला के एक बार में इनकी बढ़िया सी फिनिशिंग करवाओ, ताकि रोज़ रोज़ आपने परेशान ना होना पड़े। तो इनकी सेटिंग मैं नहीं बता सकूँ भाई। कई बार कमेंट आ जाए ना, जैसे मैं क्या हो गया धागा लूज है, टाइट है, उसने कम ज़्यादा कर लिया, वो अलग बात है। तो एक और कमेंट आ रहा था कि दीदी आपकी सास ने जो पायदान बनाया है वो बताओ कैसे बनाया। तो पायदान भाई मन्ने नहीं बनाना है, किरोसिया वरोसिया, हाँ एक आधा कुंडा निकाल लिया वो अलग बात है। पर ये मेरे समझ में नहीं है कि 2 निकाला कि 3 निकाला, कितना बदाना है, 2 लाइन छोड़ के बदाना है। इसमें कई वो है, नहीं तो ये झोल आ जा, गोलाई अच्छी नहीं बने। तो मेरे ख्याल से मेरी सास भी नहीं समझा सकेगी इस चीज़ ने, क्योंकि उसने भी मेरे फूफस दौरा भी अभी सीखा है, तो वो भी सीख के अपना काम कर रही है, तो वो समझा नहीं सकेगी। कहने का मतलब ये है। तो ये सारे कमेंट आ रहे थे, और मैं साथ साथ में इंटरलॉक का लग रही हूँ, तो मेरा काफ़ी इंटरलॉक हो भी गया यार। मेरी मशीन तो है ना इंटरलॉक वाली भी वही कति सही चल रहा है। एक तो मैंने आदत है मैं अपनी चीज़ें ना बहुत संभाल के रखूँ हूँ,
थोड़ा सा भी धागा फंसा तो मैं तुरंत चेक करूं, तेल देना, समय समय पे कपड़ा मारना, साफ़ सफाई करनी और ध्यान रखूं कि छोटा बच्चा अगर कोई घर में है तो उन तो थोड़ा संभाल के रखना। कोई मशीन का इंची टेप हो गया, कैंची होगी, कोई भी ला लो, कोई भी चीज़ है सिलाई की, वे सारी चीज़ें थोड़ी संभाल के रखने तय सही रहे हैं। और मैंने जो मशीन ली थी ना, वो भी कई बार पूछे दीदी आपने मशीन कहाँ से ली थी, तो मैंने कई बार बताया मेरी एक ननद की लड़की नोएडा में वो कर रही है फैशन डिज़ाइनर का, तो वह काम करे कंपनी में, तो वहाँ ये मशीन कई मशीन थी उस टाइम पर बिक रही थी जो, वैसे अभी है नहीं, अभी नहीं मिलेंगी, उसी टाइम पे निकालते होंगे कंपनी में थे, तो उस टाइम कई मशीन निकली थी, तो उस टाइम मैंने ले ली थी। और ये मशीन यूज़ करी हुई हुए हैं, इनकी खूब अच्छी सेटिंग कर रखी थी, कोई भी मिस्टेक नहीं थी, भाई धागा तोड़े है, ख़राब चल रहा है, कुछ भी मैंने इसमें करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छी मशीन मिल गई थी, कंडीशन भी अच्छी थी, रेट में हाफ रेट में मिल गई थी, तो उस टाइम पे कहीं ने ये खरीदी थी, उस टाइम मैंने भी ले ली थी। तो ये मौका हुआ है कभी कभार जैसे कोई किसी ने नई बुटीक खोल ली है और उसने कुछ न कुछ काम नहीं आता और कई बुटीक खोलनी है, टेलर का भरोसा, कारीगर का भरोसा, वह कारीगर अगर सही काम का ना लिखड़े न तो फिर वह कौन उस दुकान न चलाऊँ, तो उन्हें जल्दी सामान बेचना पड़ जाया है। तो इस टाइप की भी कई बार सामान मिल जाया है। मेरी पड़ोस में एक बहन ने लिया था, तो उसकी भी अच्छी मशीन चल रहा है, उसने सारा सामान मिल गया था। तो इस तरह की चीज़ें पर नज़र रखा करो, अगर किसी ने लेना है तो जैसे कोई आसपास में टेलर हुए हैं ना, उन्हें बोल के रखा करो, फ़ोन नंबर दिया करो कि भैया ऐसे ऐसे कोई भी सामान बिकता हो तो हमने बता दियो। तो ये मौके की चीज़ हुए हैं। तो बीच बीच में मैं ये कुर्ती दिखावा थी आप सब ने खोल के कि मैंने इसका ऐसे बाजू बनाया है लूज सा, और ये साइड चाक मैं आपने बताऊँ थी, कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे तुरपाई हो ना तो यहाँ तक अच्छी फिनिशिंग आ जाए है, अंदर का जो कपड़ा हो उसमें कट लगाना ज़रूरी हो है। ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा आप कई बार छोड़ दें, वो कोई काम